नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो एक और न्यू वीडियोस आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाइनस्क्रिप्ट वर्जन 6 में, ठीक है ना। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना पाइनस्क्रिप्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन दिखेगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको डे 1 से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का आदत लगाना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे बेस्ट जरिया है ना उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो कई सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर से। जो अगर ओवरऑल देखिएगा ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इस टॉपिक से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना। उससे पहले एग्जीक्यूशन मॉडल एंड टाइम सीरीज वगैरह भी हैं, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एक्चुअल टाइम आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर का वीडियो आज बना रहे हैं और इसमें एक एक पॉइंट मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह लगा करके रखा हूँ, सर्च किया हूँ, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और बहुत एडवांस माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि एक्जैक्टली इसे कैसे कोड किया जाए, तो मैं न्यू बैच लॉन्च कर रहा हूँ जो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ये कोड करना सिखाऊंगा। देखिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की अगर हम लोग कोडिंग की बात करते हैं ना, तो ये नो डाउट सबसे एडवांस है। बहुत लोग इसका कोड करने के लिए लाख में चार्ज करते हैं। अगर आप इंडिकेटर वगैरह कोई बना करके रखें, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा चार्ज लगने वाला है उसका, नो डाउट, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको इस कोर्स के अंतर्गत आपको कोड करके सिखाऊंगा, ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट इसका डिटेल्स में बताऊंगा। तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे एनरोल करिए। और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप समझिए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कोड कर लिए, तो पाइनस्क्रिप्ट में आप कुछ भी कोड कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर से लिंक को चेकआउट करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, वर्जन के बारे में, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कोड, कमेंट्स, लाइन रैपिंग, कंपाइलर एनोटेशंस, एग्जाम्पल स्क्रिप्ट हम लोग कुछ देखेंगे और यहाँ पे फिर एडवांस फीचर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो टोटल 9 पॉइंट्स रहने वाले हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए एक यहाँ पे नोटिफिकेशन ये है कि अगर आप लोग सपोज सीख रहे हैं लेकिन आप लोग कस्टम इंडिकेटर वगैरह भी बनवाना चाहते हैं या फिर स्ट्रेटजी वगैरह कोड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए कोड भी कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। तो अ पाइनस्क्रिप्ट फॉलो अ जनरल स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या होता है उसमें? वर्जन, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड कोड। तो इसको मैं एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं अपना ही कोड यहाँ से लेने वाला हूँ, जो आप मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है प्रो ट्रेडिंग आर्ट के नाम से। अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा, और अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी स्क्रिप्ट पब्लिश करते रहता हूँ, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक कोड उठाते हैं, देखिए कितना मेरा रेट हो रखा है, बहुत ब्लॉक करते हैं सीरियसली। अभी कल परसों ही एक पब्लिश किया था, ये वाला है ना, 30 नवंबर को अपडेट किया था और इसे ब्लॉक कर दिया। फिर से मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखा डिटेल्स में और फिर से पब्लिश किया, तो ये अभी तक ब्लॉक तो नहीं हुआ है, अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं डबल टॉप एंड बॉटम का। तो यहाँ पे डबल टॉप एंड बॉटम ये कोड मैं यूज करने वाला हूँ। और अगर इस स्क्रिप्ट अच्छा लगता है ना, तो आप लोग यहाँ पे जरूर से बूस्ट कर दिया करिएगा इसे, ठीक है। और मैं इसमें कमेंट वगैरह भी करिए, और क्या उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह चाहते हैं तो उसके अनुसार मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट करता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैं नोशन सॉफ्टवेयर बाय द वे यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो, ठीक है। तो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना बहुत मस्त सॉफ्टवेयर है, आप लोग को सीखना चाहिए इसे यूज करना। अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना करके रखते हैं तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसे जरूर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रिप्ट है पाइनस्क्रिप्ट, जो क्या करता है, डबल टॉप एंड बॉटम चार्ट प्लॉट करता है। आप लोग आई होप इसे यूज करके देख चुके होंगे ऑलरेडी, अगर नहीं तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो अगर कोई भी स्क्रिप्ट आप लेते हैं पाइनस्क्रिप्ट का, उसमें मेनली 3 चीज होगा, ठीक है। एक तो वर्जन, यानी किस वर्जन का आप कोड लिख रहे हैं, सपोज वर्जन 5 हो सकता है, अभी हम लोग वर्जन 6 सीख रहे हैं तो वर्जन 6 का होएगा, ठीक है। इससे पहले 1 2 3 आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोले तो आप इंडिकेटर बना रहे हैं या फिर स्ट्रेटजी बना रहे हैं या फिर लाइब्रेरी बना रहे हैं, है ना। 3 चीज हम लोग बना सकते हैं, इंडिकेटर, स्ट्रेटजी एंड लाइब्रेरी। अब तीनों में डिफरेंस क्या होगा तो वो सब अभी हम लोग देखते हैं डिटेल्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो कोड होगा, यानी कंप्लीट हम लोग जो भी इसमें स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो वो कोडिंग का पार्ट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट इतना है हमारे पास अभी, ठीक है। तो वर्जन क्या है,
स्पेसिफाइज द स्क्रिप्ट वर्जन, यानी किस वर्जन में कोड लिख रहे हैं, है ना। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डिफाइंस द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कोड क्या है, तो इंप्लीमेंट्स द एल्गोरिथम यूजिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग एक एक अब समझना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे वर्जन के बारे में। तो ये क्या कह रहा है कि द वर्जन ऑफ पाइन स्क्रिप्ट इज स्पेसिफाइड यूजिंग, यहाँ पे एनोटेशन दिया गया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश को लगाना है, रेट ऑफ का सिंबल देना है, वर्जन इक्वल्स टू, उसके बाद आपको कोई भी नंबर लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक अभी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते, यानी ये लाइन ही आप गायब कर देते हो, यानी कंपाइलर एनोटेशन है ना, इसे आप मेंशन ही नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है ना पाइन स्क्रिप्ट का, वो समझेगा कि आप वर्जन 1 का कोड रन कर रहे हैं, ठीक है। द वर्जन नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 6 तक ये जाएगा। इफ ओमिटेड वर्जन 1 इज एज्यूम्ड, यही बताया कि अगर आप मेंशन ही नहीं करते हैं यानी ये कंपाइलर नोटेशन, तो वर्जन 1 एज्यूम किया जाएगा। इट इज रिकमेंडेड टू ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यूज करिएगा तो आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, कि वहाँ पे बताया था ना हम लोग कौन सा मोड यूज किए थे, मैं भूल गया, एक सेकेंड मुझे दे दिया। यहाँ पे जब हम लोग एडिटर में आते हैं ना, तो एडिटर में हम लोग देखे थे यहाँ पे कोड टेस्टिंग, ये इंडिकेटर्स वाला ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे रहता है इसमें आपको, हाँ, प्रोफाइलर मोड। ये प्रोफाइलर मोड ये पहले नहीं था, बाद में ये आया है, तो इसको आप एनेबल अगर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा चीज देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बूस्ट होता हुआ, कहने का मतलब है कि कौन सा कोड आपका कितना टाइम ले रहा है, ठीक है ना। तो वो सब लेटेस्ट वर्जन में ऑब्वियसली वो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एवरी पाइन स्क्रिप्ट मस्ट इंक्लूड्स वन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट डिटरमाइंस स्क्रिप्ट टाइप एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्क्रिप्ट टाइप में क्या होगा, तो आप इंडिकेटर बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी बना रहे हैं। अगर इंडिकेटर बना रहे हैं तो रिक्वायर्स एटलीस्ट वन विजुअल आउटपुट फंक्शन, एग्जांपल प्लॉट, यानी जब भी आप इंडिकेटर बनाइएगा तो कोड में कोई ना कोई आपको ऐसा फंक्शन यूज करना है जो चार्ट पे कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा हो, जिसका विजुअल इफेक्ट आए चार्ट के ऊपर, ठीक है। और यदि आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो रिक्वायर्स एटलीस्ट वन स्ट्रेटजी फंक्शन, यानी स्ट्रेटजी डॉट से स्टार्ट होने वाला कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है लाइब्रेरी, मस्ट इंक्लूड एक्सपोर्टेड फंक्शन और यूजर डिफाइंड टाइप्स। आपको जब भी लाइब्रेरी यूज करना होगा तो कोई ना कोई वहां से एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब हम लोग इस तीनों में मेन डिफरेंस समझने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर की, ठीक है। तो अगर इससे हम लोग देखें यहाँ पे, तो कोई सा भी आप इंडिकेटर ऐड करिए, जैसे मान लीजिए कम्युनिटी स्क्रिप्ट में मैं आता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी एक रैंडम स्क्रिप्ट पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये स्क्रिप्ट आ गया, अब इसका यदि यहाँ से कोड देखिएगा तो आपको यहाँ पे इसका कोड दिख रहा है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में वर्जन के जस्ट बाद लिखा रहता है, तो ये इंडिकेटर जैसे लिखा गया है, मतलब ये कोई ना कोई चीज चार्ट पे प्लॉट कर रहा होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, अभी हमने इंडिकेटर ऐड किया, अब जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे टेक्निकल्स में आता हूँ और कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी पिक करता हूँ और इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेटजी। तो जैसे ही मैंने स्ट्रेटजी ऐड किया तो अब देखिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको ट्रेड दिख रहा है, और यहाँ पे बॉटम में नोटिस करेगा तो ये स्टडी टेस्टर का टैब है ना, ये इनेबल हो गया। अगर मैं इसे हाइड कर दूं यहाँ से तो आपको ये नहीं दिख रहा स्टडी टेस्टर का टैब। ये कब दिखेगा, जब आप स्ट्रेटजी यूज करिएगा, और स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इसका मतलब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के रूप में आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि मान लीजिए आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो इंडिकेटर के अंदर आप जितने भी काम कर पा रहे हैं, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन कुछ भी आप कर रहे हो, वो सारा चीज करना पॉसिबल है स्ट्रेटजी के अंतर्गत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग एल्गो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इंडिकेटर में नहीं होगा, स्ट्रेटजी में होगा, या फिर स्ट्रेटजी में नहीं होगा सिर्फ इंडिकेटर में होगा। ऐसा नहीं है, इंडिकेटर में आप जितना चीज कर पा रहे हैं वो सबका सब स्ट्रेटजी में कर पाइएगा। बस स्ट्रेटजी में एक प्लस पॉइंट है कि आप उसे बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड वो कैसा काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है या नहीं। इसलिए हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमने जो भी आइडिया लगाया, जिस कंडीशन के ऊपर भी हमने बाय किया या फिर सेल किया, तो उस दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या हम लोग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना पाए हैं या नहीं, इसे हमें यूज करना चाहिए है या नहीं, है ना। बहुत सारे जैसे पॉइंट हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें तो कोई सा भी पॉइंट नहीं दिखा हमें। एक और दूसरा लेते हैं यहाँ पे, जैसे बोलिंजर बैंड का ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप सेटिंग्स में देखिएगा तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स है, ठीक है। अब ये सेटिंग्स काम कर भी रहा है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। सपोज किसी सिंबल के ऊपर हम लोग चेंज करेंगे, है ना, तो उसके अनुसार आपको ये चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे अभी देखिए इसमें प्रॉफिटेबल आ गया, है ना। तो अब ये
मैनुअल आप एक एक करके टेस्ट करेगा तभी तो पता चलेगा कि हमने जिस आइडिया के लिए बनाया है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आप इंडिकेटर में बनाते हो उसमें भी तो बाय सेल आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो आप पूरे चार्ट पे तो कैलकुलेट करने से रहे, एक एक करके तो आप करिएगा नहीं। एट द एंड आपको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट देख पाइएगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी में एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आप लोग को जब एरे पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो एक मैं अपना लाइब्रेरी इसमें पब्लिश करके रखा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे PTA प्लॉट करके ये एक लाइब्रेरी है जिसको आप लोग भी यूज कर सकते हैं, मेनली एरे के ऊपर डेडिकेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ इंपोर्ट प्रो ट्रेडिंग आर्ट PTA प्लॉट, यहाँ पे वर्जन 12, इसको आप यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके, ठीक है। तो लाइब्रेरी अब बनाया क्यों जाए, तो मान लीजिए अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना तो बहुत सारे कोड ऐसा होगा जो आप अपने सभी स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पब्लिश कर दीजिए और बाद में उसे इंपोर्ट कर लीजिए, बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से मैं इसमें बहुत सारी चीज करके रखा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक्सपायरी डेट वगैरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो जैसे मैं एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बना करके रखा हूँ गेट एक्सपायरी, इसको आपको सिंपल सा कॉल करना है, आपके लिए ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। इसमें कई सारे पैरामीटर मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ, इसे आप यूज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं, आपके अनुसार एक्सपायरी डेट एक्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज आपको उसके लिए इतने सारे लाइंस इसमें लिखना पड़ता, तो ये सब ना लिखना पड़े उसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोड करके रखा हूँ, तो बार बार हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि एक्सपायरी वगैरह हमें बहुत ज़रूरत होता है अगर ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जिसमें इंडिकेटर, स्ट्रेटजी एंड लाइब्रेरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर सीखते हैं। जितना एडवांस आप इंडिकेटर बनाना सीख जाइएगा उतना ही अच्छा आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जितना भी चीज़ सीखने वाले हैं सबसे पहले वो हम लोग इंडिकेटर में बनाएंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिकेटर अच्छा बना लिए तो स्ट्रेटजी ईजिली आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर का सभी चीज़ स्ट्रेटजी में अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रेटजी वाला काम आप इंडिकेटर में नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइब्रेरी, वो तो हमने देख ही लिया। अब है प्रॉपर्टीज, यानी इंडिकेटर, स्ट्रेटजी या फिर लाइब्रेरी, तीनों में से कोई सा भी यूज करते हैं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसका अलग अलग बिहेवियर होगा। टाइटल जैसे हो गया, रन टाइम बिहेवियर हो गया, बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स हो गया, ये सभी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिएगा तो इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट करके रखा हूँ कोड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ। पाइन स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मुझे जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है, जो कि एक्जैक्ट लगभग मैच कर जाता है हाईलाइट के रूप में, ठीक है ना। और ये रहा स्ट्रेटजी के लिए, तो हमें स्ट्रेटजी फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें वन एंड ओनली वन होगा आपका कोई ना कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोले तो इंडिकेटर होगा, स्ट्रेटजी होगा या फिर लाइब्रेरी होगा, तीनों में से कोई ना कोई एक ही होगा, ठीक है। इंडिकेटर बनाते हैं तो सिर्फ विजुअल आप चार्ट पे दिखा सकते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं तो विजुअल के साथ साथ बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी बनाते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं जिसे और किसी स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन रूप से वो ड्राई कंसेप्ट के लिए यूज किया जाता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, DRY, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कोड के बारे में, तो चलिए इसे भी समझते हैं। ओके, तो अब हम कोड के बारे में समझते हैं। तो द एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन इन पाइन स्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस इंक्लूड्स, क्या क्या होगा, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, रीअसाइनमेंट हो सकता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, है ना, बिल्ट इन यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन कॉल हो सकता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हो सकता है जैसे क्या, इफ, फॉर, व्हाइल, स्विच, etc हो सकता है। स्कोप एंड इंडेंटेशन हो सकता है, ग्लोबल स्कोप होगा, लोकल स्कोप होगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पाइन एडिटर ओपन किया, टॉप पे वर्जन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लगा दिया, यानी यहाँ पे इंडिकेटर बनाना चाहते हैं या फिर स्ट्रेटजी, सपोज इंडिकेटर बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप जितना भी चीज लिखते जा रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई आप स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, है ना, वो सब इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे होते हैं वो सब का सब किसका पार्ट है, तो कोड का पार्ट है। उन सभी स्टेटमेंट्स को मिला करके हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाइन स्क्रिप्ट, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट आपका रेडी होता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा, इंडिकेटर यहाँ पे कुछ हमने मेथड्स वगैरह यहाँ पे डिक्लेयर किया है, कुछ फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, रीअसाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह यूज़ किए हैं, इफ स्ट्रक्चर वगैरह यूज़ किया। तो ये सभी जितना है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, कोड है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कॉमेंट्स। तो सबसे पहले समझिए कि हमें कॉमेंट्स करना ही क्यों है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जब मान लीजिए हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखा, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, डबल टॉप एंड बॉटम का इतना सारा कोड हमने लिख रखा है,
ठीक है। अब यही चीज़ मुझसे ही पूछेगा ना कि कहाँ पे आपने क्या किया है और क्यों किया है, तो एक बार में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें कमेंट मैंने नहीं करके रखा है। ठीक है, मेन रूप से डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं उसको आप वहाँ पे कुछ लाइन में एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि हमने अगर कोई फंक्शन क्रिएट किया है तो फंक्शन क्या क्या कर रहा है। ठीक है ना, उसमें आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, उसका रिटर्न वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ एल नाम का यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे कुछ टपल के रूप में वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है। अगर जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम पाइंड स्क्रिप्ट देख रहे होंगे, उन्हें स्ट्रक्चर नहीं पता है कि क्या क्या फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो नहीं समझ सकते। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के ऊपर मैं यहाँ पे कॉमेंट लिख रहा होता है ना, पहले से लिख दिया होता, तो आप यहाँ पे रीड करके भी बता सकते थे कि अच्छा इस फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। तो मेन रूप से आप कमेंट क्यों करते हैं, तो एग्जैक्टली आप क्या क्या करने वाले हैं कोड में उसको मार्क करने के लिए। और दूसरा पॉइंट कि मान लीजिए हम लोग स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं ना, चार्ट पे ऐड किए कुछ लाइंस ऐसा है ना जिससे अभी हमें रन नहीं करना है, तो आप उस पार्ट को कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो स्क्रिप्ट कंपाइलर में रन नहीं होगा, यानी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना। तो इसका अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई कोड ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे पीटीए अगर हम लोग सर्च करते हैं और डबल टॉप एंड बॉटम का एक मैं कॉपी क्रिएट करूंगा और उसी को हम लोग यूज करेंगे। सपोज कैंडलस्टिक पैटर्न विथ अलर्ट्स, इसका हम लोग कोड ओपन कर लेते हैं और इस क्रिएट वर्किंग कॉपी यहाँ पे इसी का कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड टू चार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये स्क्रिप्ट आ गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। तो इसका शॉर्टकट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब से मैं कुछ शॉर्टकट भी बताते रहूँगा, तो आप लोग को इसे नोट डाउन करते चलना है। तो F1, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज सर्च करिएगा और इंक्रीज के ऊपर यहाँ पे इंक्रीज एडिटर फॉन्ट साइज क्लिक कर दीजिएगा, फिर से F1 इंक्रीज एडिटर फॉन्ट साइज। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे काम इसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट इस तरह से रन हो रहा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ ना, जैसे बुलिश एंगल्फिंग शूटिंग स्टार ये सब है, लास्ट में हम लोग कुछ लाइंस चाहते हैं कि यूज में ना आए, तो जिस लाइन को भी आपको कमेंट करना है सिंपल से आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करिएगा एक साथ, तो आपका ये कमेंट हो जाएगा। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, इसी में अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना होता तो आप क्या करते, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा था मैं आपको, कमेंट्स के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है ना, इस लाइन के आगे हमने इन लाइन कमेंट कर दिया, इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये फंक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इफ स्ट्रक्चर का, तो ये हमें नहीं यूज में लेना है, ये अलर्ट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे दोनों लाइन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया, ये कमेंट हो गया। अब जैसे प्लॉट शेप का, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसके स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ये कमेंट हो गया। ठीक है ना, तो अब ये चीज रन होकर के हमें चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत समय ऐसा होता है ना कि लोग क्या चाहते हैं, एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे ईएमएल लेंथ 21 है, आप नहीं चाहते हैं कि इनपुट टैब आपको दिखे, यूजर को दिखे, जिसके लिए भी आप कोड कर रहे हैं, यानी इसको हाइड करना चाहते हैं। 21 बाय डिफॉल्ट यूज तो हो रहा हो, लेकिन आप उसे हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कमेंट यूजफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, इस डिफॉल्ट वैल्यू को आप 21 पहले कर लीजिए और यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इसके बाद का चीज, यानी जहाँ पे भी स्टार्ट करिएगा डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद का चीज क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कंपाइलर में ये पार्ट रन नहीं होगा। तो अब मैं इसे अगर सेव कर दूं यहाँ से, तो अब देखिएगा तो इसमें से इनपुट चला जाएगा, है ना, वो इनपुट नहीं है, लेकिन अभी भी बाय डिफॉल्ट ये 21 यूज हो रहा है। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जैसे इसमें देखिए किसी का भी अगर मैं डिटेल्स दिखाऊँ तो देखिएगा यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में सब चीज कंपाइलर एनोटेशन का यूज करते हुए कमेंट वगैरह यहाँ पे लिखा गया है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंपाइलर एनोटेशन क्या है, ये अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये कमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं लाइन रैपिंग का, उसके बाद कंपाइलर एनोटेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग लाइन रैपिंग देखते हैं। तो लाइन रैपिंग में क्या है, तो लॉन्ग लाइंस कैन बी स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल लाइंस, रैप्ड लाइंस शुड नॉट यूज इंडेंटेशन दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 स्पेस। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल है, इसको हम लोग रियल टाइम कोड पे देखते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास ये कोड है, अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ रहा होगा ना, देखते हैं इतना स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ रहा है, तो क्यों ना इसे हम लोग मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर दें। यानी सपोज कोमा है, इसके बाद मैं क्या करना, लाइन चेंज करता हूँ। तो आपको यहाँ पे इसके लिए लाइन रैपिंग के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक सिंगल स्पेस लगाना है। ध्यान रहे 4 के मल्टीपल में ना हो, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4
फोर कमेंट अगर करिएगा तो ये यहाँ पर इंडेंटेशन के रूप में आ गया, यानी 4 स्पेस यानी 1 टैब के बराबर हो गया। तो ये आपको नहीं करना, ये हम लोग लोकल ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए यूज करेंगे। जैसे हम लोग इफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, फॉर लूप वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये 4 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे 5 कर दीजिएगा फिर भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर सेव होकर के आपको रन होकर के मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जनरली क्या करते हैं ना, सिंगल स्पेस यूज करते हैं जब भी लाइन रैपिंग करना होता है। तो अब इसके बाद जितना है सबको हम लोग, यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, उन सबको मैं न्यू लाइन में चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से कोमा के बाद अब ये हमने क्या किया, लाइन रैपिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए तो विजुअली भी अच्छा देखने में लग रहा है, कोड में भी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लाइन रैपिंग का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंपाइलर एनोटेशन का। ओके, तो कंपाइलर एनोटेशन, स्पेशल कमेंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना होता है तो उसके लिए हमें कुछ एनोटेशन दिया गया है। जैसे हमें जब भी वर्जन डिक्लेयर करना होता है तो $@ का सिंबल लगाते हैं, वर्जन इक्वल्स टू, ये हमारे पास एनोटेशन है। कहीं पे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, पैरामीटर्स वगैरह के बारे में या फिर यूजर डिफाइंड टाइप्स वगैरह के बारे में तो हम लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं। तो इस सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे वर्जन का मैं अभी ऑलरेडी बता दिया हूँ, इन सभी का हम लोग आगे यूज देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल स्क्रिप्ट। तो हमारे पास सिंपल सा है, हमने क्या किया, वर्जन डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिया, किस चीज़ के लिए, तो इंडिकेटर बनाने वाले हैं, और हमने एक प्लॉट फंक्शन यूज किया और क्लोज को प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगा कि क्या है और किस तरह से कौन से वेरिएबल आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग टाइप सिस्टम बोलते हैं, जिसमें टाइप एंड क्वालिफायर आता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। वो पॉइंट स्क्रिप्ट का एक तरह से समझिए बैकबोन है, उसके बिना आप यहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जैसे हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के रूप में क्या लिया, तो स्ट्रेटजी लिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी का हमने फंक्शन यूज कर लिया, जैसे strategy.entry, यानी अगर ये कंडीशन मेट हो तो हमें यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना है, सिंपल सा। उसके बाद कुछ एक और फीचर देख लेते हैं, जैसे एडवांस फीचर के रूप में कोलैप्सिबल कोड रीजन, यानी आपके पास मल्टीपल कोड है तो आप उसे एरिया वाइज कोलैप्स करने के लिए बना सकते हैं। ये पहले अवेलेबल नहीं था, यानी वर्जन 5 में ही आया था। ठीक है ना। तो इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी यही कोड है ना, इसका डिटेल्स देखिएगा, एनोटेशन का मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना 41 लाइन नंबर के नंबर ये इस तरह से टोगल बन रहा है ना, इसको हम लोग कोलैप्स कर सकते हैं। ऐसा ही क्यों बन पा रहा है, तो कंपाइलर एनोटेशन के वजह से। स्पेशल कमेंट यहाँ पे लिखा गया है। क्या है एनोटेशन, तो $/ का सिंबल और रीजन, यहाँ से आपका रीजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद और भी कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये से यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हुआ तो इंड कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे भी आप फिर ये कंपाइलर एनोटेशन यूज करिएगा, किस चीज़ का, इंड रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे $/ इन रीजन। तो अब इन कंप्लीट सेक्शन को आप यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल ब्लॉक का कोड यहाँ पे जहाँ पे भी लोकल होगा तो वो कोलैप्सिबल ऑटोमेटिक बन जाता है उस एरिया का। ठीक है, अब इस कंप्लीट को हम लोग यहाँ से इस तरह से कोलैप्स कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन का है, जैसे ये सब भी है ना, हैमर का यहाँ से होगा ये वाला, है ना, सबको आप यहाँ से इस तरह से कोलैप्सिबल बना करके रख सकते हैं। तो ये नो डाउट बहुत ही यूजफुल चीज़ है। विजुअली ऐसे कुछ खास यूज नहीं है इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया ओवरऑल पाइन स्क्रिप्ट में, पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सभी पॉइंट को हमने कवर कर लिया आज के वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग का सिंपल सा काम है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।